जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्नों को। तो आज हमारी इसकी 6वीं क्लास है। इससे पहले अभी हमारी 5 क्लास हो चुकी है। यदि आपने इन 5 क्लास की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखें, आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें और बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। चलिए बढ़ते अपने पास। पहला क्वेश्चन क्या दिया है आज का, क्या है क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब हम यहाँ पे देखें तो श्रृंखला क्या दिख रही है हमारे पास, 57, 50, 64, क्वेश्चन मार्क 71 और क्या है 36। अब हम यहाँ पे देखें तो संख्या कितनी कम हो रही है फिर बढ़ रही है, हमें वो देखना। हम यहाँ पे देखें 57 और कितना दिख रहा है 50, संख्या हम देखें कितनी माइनस हो रही है, यहाँ पे 7 माइनस हो रही है। यहाँ कितना है 50 और कितना 64, यहाँ पे हम संख्या देखें कितनी प्लस हो रही है, कितनी 14 जो है यहाँ पर प्लस हो रही है। अब हम यहाँ पे निकालना है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हम देखें 71 और कितना है 36, संख्या क्या हो रही है कम। अब कितनी कम हो रही है, यहाँ पे 71 हम यहाँ पे से घटा लेते हैं, 11 में से 6 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, संख्या कितनी कम हो रही है यहाँ पे 35। अब हम यहाँ पे सीरीज देखें किस टाइप से हमारी बन रही है, पहले 7 माइनस फिर 14, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, और ये यहाँ क्या दिख रहा है हमें माइनस 35। तो क्या हमें ये 7 की गुणज दिख रहा है 7, 14 और 35। अब बीच में हमें क्या आएगा यहाँ पे, तो 7 14 के बाद क्या आएगा 7 या 21, क्या करेंगे 64 में से 21 हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस, पहले माइनस हुआ प्लस फिर आगे क्या होगा माइनस, 64 में से 21 घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 2 गया कितना आएगा 4, कितना आएगा हमारा आंसर 43। और ऑप्शन में है हमारे पास, हम आगे भी देख लेते 71 आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या हो रहा है यहाँ पे 21 माइनस, तो आगे क्या होगा यहाँ पे हम सीरीज देखेंगे तो कैसी होगी 28 जो है यहाँ पर प्लस होगी संख्या। तो 28 हम प्लस करेंगे, 3 और 8 कितना हो गया 11, हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 7, 71 और यहाँ पे 71 है। तो मतलब हमारी जो श्रृंखला है इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान में क्या आने वाला है 43 आने वाला। कहाँ पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब हमारे पास ये 5 शब्द दिए गए हैं, अब उसको क्या बताना है हमें, क्या क्रम वाइज हमें जमाना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉमन देखते हैं कि कॉमन वर्ड क्या दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है यहाँ पे कॉमन LA, क्या दिख रहा है सभी में LA क्या दिख रहा है कॉमन। क्वेश्चन देखते से आपको समझ आना चाहिए कि कॉमन हमें क्या दिख रहा है, इसमें अक्षर क्या है LA, क्या दिख रहा है कॉमन LA। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, जो शब्द कॉमन है उसके बाद का अगला अल्फाबेट देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन सा अक्षर आएगा। तो पहले क्या आएगा हम देखते हैं, यहाँ पे N है, यहाँ क्या है M, यहाँ T, यहाँ T और यहाँ क्या है B। तो पहले क्या आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम पहले देखें तो पहले शब्द क्या आएगा M, पहले क्या आएगा M, मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 दिया है हमका है, शब्द जो तीसरा दिया है वो क्या आ जाएगा पहले नंबर में आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा N आएगा, क्या आएगा अल्फाबेट यहाँ पहले M हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे N, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर पहला। अब हम यहाँ पे देखें यहाँ T, यहाँ T, यहाँ V, ऑप्शन के अनुसार हम देखें तो पहले क्या आएगा अल्फाबेट्स में पहले T आएगा और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है हमें T। फिर हम क्या करते हैं उसके बाद वाला अक्षर, यहाँ क्या है E और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें I। अब हम यहाँ इन दोनों में देखें तो पहले क्या आएगा अल्फाबेट्स के अनुसार, तो क्या आएगा E आएगा, मतलब 5वां नंबर का ऑप्शन पहले आ जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा चौथा ऑप्शन, और जो बचा हमारे पास क्या बचा है दूसरा, तो वो क्या जाएगा लास्ट में। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर, कहाँ पर है 31542, 31542 कहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अंग्रेजी वर्णमाला से हमारे पास श्रृंखला है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सभी अल्फाबेट्स जो दिए गए हैं उनके हम नंबर लिखते हैं, और आप लोगों को नंबर याद होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। L का नंबर 12, Q का नंबर 17, O 15, A 1, फिर आगे क्या है क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, हम आगे लिखते हैं L का नंबर 12, U 21, O 15, E 5, फिर आगे L 12, W 23, O 15, G 7, L 12, Y 25, O 15 और लास्ट में क्या है I का नंबर 9। अब हम यहाँ पे सीरीज देखते हैं किस तरह से हमारी बन रही है। यहाँ हमें निकालना क्वेश्चन मार्क का मान, यहाँ क्या है 12, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, आगे से देखते हैं। यहाँ पे 12, यहाँ पर 12 और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है 12, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पर भी 12, मतलब जो हमारे पास पहला अक्षर आएगा वो क्या आएगा 12। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ क्या है 17 और यहाँ क्या है 21, संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे 4 प्लस हो रही है। यहाँ हम देखें 21 और कितना है 23 है, संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे 2 प्लस हो रही है। फिर आगे हम देखते हैं 23 और 25, यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है
2 जो है यहाँ पर प्लस हो रही है। सॉरी यहाँ पे निकालना था। क्या सभी पहला अक्षर क्या आया हमारा? यहाँ पे 12 आया, क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं, यहाँ 17, यहाँ से हमें निकालना, आगे से देखते हैं। यहाँ कितना 21 और 23 संख्या कितनी प्लस हो रही है? यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ 23 और यहाँ कितना 25, यहाँ भी संख्या कितनी हो रही है? 2 प्लस हो रही है। यहाँ से भी क्या होगी? संख्या 2 प्लस होगी। 17 और 2 कितना होगा? 19 और 19 और 2 कितना होगा? यहाँ पर 21 होगा। इस तरह से जो होगा हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे क्या है? 15 और 1, 15, यहाँ हम देखें तो 15, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15, मतलब यहाँ पर जो आएगी संख्या वो भी क्या आएगी? अगली संख्या हमारी 15 यहाँ पर आने वाली है। अब हम यहाँ पे देखें 12 किसका नंबर होता है? एल का। 19 किसका होता है? एस का। 15 किसका होता है? ओ का। तो एल एस ओ कहाँ? स्टार्टिंग में कहाँ पर दिख रहा है? एल एस ओ कहाँ? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो अगला वर्ड क्या आएगा? यहाँ पर सी आ जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है सब? प्रबलता का जो संबंध कमजोरी से है वही संबंध साहस का खालिस्तान से है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास? यहाँ पे आगे शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों या स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना। क्या करना है हमें? जो शब्द दिए गए हैं उनको अर्थपूर्ण शब्द के आधार पर मानना है, ना कि उन्हें अक्षर, व्यंजन और स्वर की संख्या के आधार पर। हमें क्या करना है? अर्थपूर्ण शब्द देखना। जैसे यहाँ क्या दिया है शब्द? प्रबलता। प्रबलता का संबंध किससे दिया है? कमजोरी। अब हम यहाँ पे अर्थ निकाले इसका, तो क्या निकल रहा है? प्रबलता और क्या दिया शब्द? कमजोरी। तो ये क्या दिख रहा है? एक दूसरे के हमें विपरीत शब्द। क्या दिख रहा है हमें? ये विपरीत शब्द। प्रबलता का विलोम या हम कहें विपरीत क्या होता है? कमजोरी। क्या होता है? विपरीत शब्द कमजोरी। उसी प्रकार से वही संबंध साहस का खालिस्तान से है। अब साहस का जो विपरीत होगा या हम कहें विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? अब ऑप्शन में देखते क्या दिया हमारे पास? शक्ति। तो साहस और शक्ति क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। साहस और क्या झगड़ा होगा? क्या झगड़ा भी नहीं होगा। एक क्या दिया है? कायरता। क्या है? कायरता। तो साहस का जो विपरीत शब्द होगा वो क्या होगा? यहाँ पर कायरता हो जाएगा हमारे पास। एक क्या दिया? वीरता। साहस और वीरता क्या है? पर्यायवाची शब्द। हमारे पास यहाँ पे जो शब्द दिया था प्रबलता और कमजोरी, एक दूसरे के क्या है? विपरीत। उसी प्रकार से साहस शब्द दिया है हमारे पास, तो साहस का जो विपरीत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कायरता हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है क्वेश्चन? नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अब हमारे पास ये समीकरण दिया है। अब ऑप्शन के अनुसार क्या रखेंगे? हम चिन्ह रख के देखते हैं हमारा समीकरण सही कहाँ पर हो रहा है। सही कब पता चलेगा? जब हमारे जो समीकरण को हल करेंगे कितना आना चाहिए वहां पर? 252। अब पहला हम ऑप्शन रखते हैं। पहला क्या दिया है? प्लस और मल्टीप्लाई। उसको हमें आपस में चेंज करना। करते 135 डिवाइड कितना है? 15। अब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की जगह हम रखेंगे प्लस। 27 प्लस की जगह मल्टीप्लाई 3 माइनस 18। अब हम आगे यहाँ पे करते हैं, तो पहले क्या करते हैं हम? डिवाइड जो हम पहले करते हैं। 15 एकम 15, 15 9 में 135। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 या कितना होता है? 81। यहाँ कितना? 9 प्लस 81 माइनस 18। तो 9 में से हम 18 घटा देते हैं। कितना आएगा? 9 में से 18 घटाने पे -9। छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, कितना आएगा? -9। यहाँ कितना है? संख्या 81। 81 में से हम 9 घटाएंगे, कितना आएगा? 72। लेकिन आना कितना चाहिए हमारे समीकरण में? 252। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन सेकंड करते हैं। क्या है ऑप्शन सेकंड? पहले क्या है? डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 135 डिवाइड की जगह हम रखेंगे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह रखेंगे डिवाइड। कितना है? 27 प्लस 3 माइनस 18। अब हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको? 135 गुणा 15 बटे में क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 27 हम लिख सकते हैं। यहाँ से काटते 5, कैसे काटेंगे? 3 से। 3 बचे 15, 3 9 27। 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा यहाँ कितना? 4, 9 5 45। कितना आया? 15 और गुणित में 5, 15 75 आ गया। इसका हमने सॉल्व किया, कितना आया? 75 प्लस 3 कितना हो गया? 78 और 78 माइनस 18 कितना आएगा? 8 में से 8 गया 0, कितना आएगा? 60 जो है आएगा। लेकिन आना कितना चाहिए? 252। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 रखते हैं। क्या है? प्लस और माइनस रख के देखते। 135 डिवाइड 15 फिर मल्टीप्लाई 27 प्लस की जगह -3 माइनस की जगह प्लस 18। अब हम यहाँ पे करते हैं कितना? 15 एकम 15, 15 9 में 135। अब 9 का मल्टीप्लाई 27 में कितना आएगा? 9 7 63 का 3 हासिल का 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया? 24। कितना आया? 243।
-3 कितना बचा 240। अब 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 258। 240 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 258, लेकिन आना चाहिए 252। तो ऑप्शन नंबर तीसरे में भी हमारा आंसर यहाँ पर नहीं आ रहा। तो जो क्या बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, वही क्या होगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप लोग करोगे तो जो समीकरण दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए यदि यहाँ पर एक और ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं, तो हमें ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पर हल करके देखना होता। अभी नहीं है, मतलब हमारा जो आंसर आने वाला क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब हमारे पास ये सभी क्या दिए, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के हम नंबर लिखते हैं। सी का नंबर 3, एम का नंबर 13, यू का नंबर 21, जेड का नंबर 26, एफ का नंबर 6, ओ 15, वी 22, बी 2। फिर आगे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क मान निकालना है कि क्या आएगा यहाँ पे। फिर आगे क्या है नंबर एल, एल का नंबर 12, एस 19, एक्स 24, एफ 6, फिर आगे ओ 15, यू 21, बाय 25 और एच 8। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 6। संख्या कितनी प्लस हो रही है, यहाँ पे 3 प्लस हो रही है। यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क, हमें निकालना, हम यहाँ से लिखते हैं 12 और कितना है 15। यहाँ पे भी क्या हो रही है संख्या 3 प्लस, यहाँ 3 प्लस, यहाँ 3 प्लस, यहाँ पे भी क्या होगी संख्या 3 प्लस। 6 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 और 3 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। मतलब पहला जो अक्षर आने वाला क्या आएगा हमारा 9। यहाँ पे 13, यहाँ पे 15, संख्या कितनी प्लस हो रही है 13 और 15 2 प्लस। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, यहाँ से देखते हैं 19 और 21, यहाँ पे भी क्या हो रही संख्या 2 प्लस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ पे भी क्या होगी संख्या 2 प्लस। 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, और 17 और 2 कितना होगा 19। मतलब जो हमारे पास संख्या आएगी वो पहले क्या आएगी 9, और फिर 17। 9 किसका नंबर होता है आई का, और 17 किसका होता है क्यू का। आई और क्यू, आई क्यू ऑप्शन में देखें तो पहले में भी है और कहाँ पर है, तीसरे में भी है। हम आगे देखते हैं 21, और यहाँ पे हम देखें तो कितना है 22, कितना है 22। यहाँ हम संख्या देखिए कितनी प्लस हो रही है, 1 प्लस हो रही है। संख्या कितनी 1 प्लस। यहाँ हम देखते हैं 24 और 25, यहाँ पे भी संख्या क्या हो रही है 1 प्लस, यहाँ पे भी क्या होगी संख्या 1 प्लस होगी। 22 और 1 23, और 23 और 1 कितना हो जाएगा 24। तो 23 किसका नंबर होता है, डब्ल्यू का नंबर। हमारा जो आंसर आएगा आई क्यू डब्ल्यू, स्टार्टिंग में 3 अक्षर, कहाँ पर ऑप्शन ए में दिया आई क्यू डब्ल्यू। चलिए जितना शॉर्ट आप करोगे आपको एग्जाम में उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन हल होने वाला है। आगे बढ़ते अपन, क्या है अपने पास क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ डिवाइड, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। अब हमारे पास ये समीकरण दिया है, सिर्फ ए बी सी डी के स्थान में क्या रखना है, जो क्वेश्चन में अर्थ दिया वो रखना है, और हमारा आंसर लेके आना है क्या है 24। अब बी का अर्थ क्या दिया है मल्टीप्लाई, आगे संख्या 12, ए का अर्थ क्या है डिवाइड, संख्या क्या है 8, सी का अर्थ प्लस, फिर 10, फिर क्या है संख्या डी, डी का अर्थ -6। अब पहले क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं कितने बार जाएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 गुणित 12/8। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 एकम 8, 8 तिया 24, 12 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 तिया 36। कितना आया इसको सॉल्व करने पे 36। यहाँ पे क्या है संख्या 10 - 6 कितना आएगा घटाने पे 4 आएगा। 36 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा आंसर हमारा 40। अब 40 हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 3 में दिया है, कहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन के अनुसार अर्थ दिए गए हैं हमें समीकरण में रखना है और समीकरण को सॉल्व करना है, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पर अगले क्वेश्चन में। क्या है, एक कूट भाषा में स्वीट फ्रूट्स को ये और मैंगो इज स्वीट को ये, ऑरेंज और साइट्रस को ये, ईट ऑरेंज को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो शब्द ईट के लिए कूट क्या होगा। अब हमें क्या दिए हैं, सभी कूट भाषा में शब्द दिए गए हैं, उसके क्या है यहाँ पर अर्थ के रूप में शब्द यहाँ पर दिए हैं। अब हम यहाँ पे देखें क्या शब्द है स्वीट और क्या है फ्रूट्स, उसका अर्थ क्या दिया है हमारे पास ये आर ई और क्या है डी और ई। हम कह सकते हैं कि स्वीट का अर्थ क्या हो गया आर ई, फ्रूट का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे डी ई। यहाँ पे हम एक और शब्द क्या दिया मैंगो इज स्वीट, यहाँ पर हम देखें उसका अर्थ क्या है, मैंगो का अर्थ हम कह सकते हैं डी ई, इसका अर्थ एम ई और स्वीट का अर्थ क्या है के ई। लेकिन हम यहाँ पे देखें स्वीट का अर्थ यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा एक सा ही होगा। यहाँ पे एक से वर्ड क्या दिख रहा है हमें डी और ई, क्या दिख रहा है यहाँ पे एक से वर्ड क्या है डी ई, यहाँ स्वीट और यहाँ स्वीट, यहाँ पे क्या दिया शब्द इसका डी ई और वहां पर भी क्या है डी ई। तो हमें स्वीट का अर्थ मिल गया क्या है डी ई। अब आगे देखते हैं किसका अर्थ हमें मिल रहा है, ऑरेंज इज साइट्रस। अब हम यहाँ पे देखें इज है शब्द कॉमन और यहाँ पे क्या दिख रहा है इस। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें अर्थ में,
यहाँ पे हम देखें कॉमन क्या दिख रहा है शब्द, यहाँ पे क्या बचा एम ई और के ई। अब हम यहाँ पे देखें तो क्या दिख रहा है शब्द के ई, मतलब इसका अर्थ क्या दिया इस क्वेश्चन में के ई। और फिर हमें क्या किसका मिल गया, यहाँ पे मैंगो शब्द का भी मिल गया, तो मैंगो का क्या मिला है एम ई जो है मैंगो का हमें अर्थ मिल गया है। फिर आगे हम यहाँ पे देखें तो क्या दिया शब्द ईट ऑरेंज। अब ऑरेंज का हम यहाँ पर अर्थ देखें, यहाँ पे क्या है पीई और एन ई है, क्या है शब्द पीई और एन ई। यहाँ पर हम ऑरेंज का अर्थ देखें तो कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास एक शब्द पीई, यहाँ पे क्या है पीई और यहाँ पे क्या है पीई। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ईट के लिए कूट जो होगा वो क्या होगा। अब हमारे पास दो शब्द थे यहाँ ईट और ऑरेंज, तो ऑरेंज का अर्थ हमें मिल गया क्या पीई, तो जो शब्द क्या बचा ईट, तो ईट का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे एन ई, तो हमारा एन ई क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो बस क्वेश्चन में क्या छुपा होता है हमारा आंसर छुपा होता है, वही हमें ध्यान से देखना है और हमें आंसर निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। अब हमारे पास ये सीरीज दी गई, मैं यहाँ पे लिख रही कितनी है 73, 74, फिर आगे क्या है 66, 93 और फिर कितना है 29 और क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ पे देखते हैं हमारी सीरीज जो है किस तरह से बनेगी। यहाँ कितना है 73 और 74 संख्या प्लस हो रही है, कितनी 1 प्लस हो रही है। यहाँ हम देखें 74 और कितना है 66, अब संख्या क्या हो रही है माइनस हो रही है, वो कितनी माइनस हो रही है, कितनी माइनस हो रही है यहाँ पे 8 माइनस हो रही है। यहाँ हम देखिए संख्या प्लस हो रही है कितनी 66 और कितना है 93, हम यहाँ पे कितना प्लस करें कि 93 आ जाए, तो कितना हम 27 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 93 आ जाएगा। यहाँ पर भी और हम देखते हैं 93 और कितना 29, अब संख्या कितनी कम हो रही है यहाँ पे 64, कितनी कम हो रही है 64, 13 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 9 और 7 में से 6 घटाएंगे 8 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 2। तो जो संख्या हमारी जो यहाँ पे सीरीज बन रही है वो किस तरह से बन रही है, क्या एक का वर्ग 2 का वर्ग 2 का घन, 1 का घन 2 का घन 3 का घन और 4 का घन। पहले संख्या प्लस फिर माइनस, आगे जो संख्या होगी वो क्या होगी प्लस होगी। अब कितनी होगी, तो आगे जो हमारी सीरीज बनेगी क्या होगा 5 का घन, और 5 का घन हमें पता होना चाहिए कितना होता है 125, क्या कर देंगे 29 में 125 हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 5 और 9 14 के 4 हासिल का 1 2 2 4 और 1 5 और 1 कितना आएगा, जो हमारा आंसर आने वाला है 154 कहाँ पर दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में है, क्या कहाँ पर ऑप्शन 4 में दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है क्वेश्चन, a प्लस बी का अर्थ है b a का दादा है, a@b का अर्थ है b a का भाई है, a% b का अर्थ है b a की पुत्री है, $b का अर्थ है b a का पति है। अभी तक हम जो क्वेश्चन करते थे सभी क्या होते थे a और b के फॉर्म में होते थे और यहाँ पर भी a और b के फॉर्म में होते। अभी क्या दिख रहा है हमें सभी में पहले b फिर क्या दिख रहा है बाद में a दिख रहा है, तो क्वेश्चन को हम क्या करते हैं अब स्टार्टिंग से करेंगे। अभी क्या कर रहे थे पीछे से, अब कर देते हैं हम स्टार्टिंग से जब b और a के रूप में। चलिए अपन हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन दिया है, फिर आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि तो ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है क्या $b%c@d प्लस ई। अब इसमें हमें बताना है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। अब हमें क्वेश्चन को क्या करना है स्टार्टिंग से सॉल्व करना है। हम करते हैं, चिन्हों के क्या रखेंगे हम यहाँ पर अर्थ रखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है क्या है डॉलर का अर्थ हम यहाँ क्वेश्चन में देखें तो क्या है पति। फिर आगे हम देखें क्या है चिन्ह जो दिख रहा है हमें परसेंट, तो परसेंट का अर्थ क्या दिया है पुत्री, क्या है परसेंट का अर्थ पुत्री। फिर यहाँ पे @ है, तो @ का अर्थ हम यहाँ देखें तो क्या है भाई। फिर आगे क्या है प्लस है, प्लस का साइन हम देखें यहाँ पे अर्थ क्या दिख रहा है दादा। अब हम यहाँ पे संबंध देखते हैं किस तरह से बन रहा है। हमने क्वेश्चन को क्या बोले हम स्टार्टिंग से अभी करने वाले हैं, पहले क्या करते थे पीछे से, अब क्या करेंगे हम स्टार्टिंग से देखने वाले। क्या है $b, तो $, का अर्थ क्या दिया है पति, तो a का पति कौन हो जाएगा यहाँ पर b हो जाएगा, a का पति b। फिर आगे देखिए हम यहाँ पे क्या b की पुत्री कौन है c, अब a का पति कौन है b, तो मतलब ये कौन हुई c जो होगी a से, a की भी क्या होगी यहाँ पर पुत्री। फिर आगे हम देखते हैं c का भाई कौन है d, अब यहाँ पे देखें तो a की पुत्री कौन है c और पुत्री का भाई, तो मतलब ये क्या हुआ इसका पुत्र, a का पुत्र कौन d। फिर आगे हम यहाँ पे देखें तो d का दादा, e कौन है d का जो है दादा है, मतलब ये a से हम इसका संबंध देखें तो कौन लगेगा इसका ससुर, मतलब बेटे का दादा कौन हुआ इसका ससुर। अब हमें वही बताना था कि e a से किस प्रकार संबंधित है, तो a से हम देख रहे हैं e का संबंध तो क्या लग रहा है a
क्या लग रहा है? ससुर। कहां पर है ऑप्शन में हमारे पास? फादर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन बी और ए के रूप में हो तो क्या करेंगे हम? सामने से सॉल्व करेंगे, और ए और बी के रूप में दिया गया तो क्वेश्चन को हम पीछे से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन? एक निश्चित कूट भाषा में मूव को ये लिखा जाता है, रस्ट को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टास्क को कैसे लिखा जाएगा? अब सब देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। एम का नंबर 13, ओ का नंबर 15, बी का नंबर 22, ई का नंबर 5। अब किस तरह से लिखा है? एन का नंबर 14, क्यू का नंबर 17, डब्ल्यू का नंबर 23 और जी का नंबर 7। अब हम यहाँ पे देखें 13 और 14 संख्या कितनी प्लस हो रही है? 1 प्लस। 15 और 17 संख्या 2 प्लस हो रही है। 20 और 23 यहाँ पे कितनी? 3 प्लस। यहाँ हम देखें कितनी हो रही संख्या? 5 और 7 कितनी संख्या प्लस हो रही है? 2 जो है यहाँ पर प्लस हो रही है। सॉरी, भी का नंबर कितना है? 22। कितना? भी का नंबर 22। यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है? 1 प्लस हो रही है। कितनी? यहाँ पे संख्या कितनी? 1 प्लस। तो पहले संख्या 1 प्लस, 2 प्लस, 1 प्लस, फिर 2 प्लस। हमारे पास एक और शब्द दिया है, उसका भी हम निकाल लेते हैं। आर का नंबर 18, यू का नंबर 21, एस 19, टी 20। यहाँ एस का नंबर 19, डब्ल्यू 23, टी 20 और वी का नंबर 22। अब हम यहाँ पे देखिए 18 और 19 संख्या 1 प्लस, 21 और 23 2 प्लस, 19 और 20 1 प्लस और 20 और 22 2 प्लस। तो जिस तरह से ये दिया गया था हमारे पास शब्द मूव, उसी तरह से यहाँ पर भी वही दिखा है। अब उसी भाषा में हमें किसका निकालना है? क्या शब्द है हमारे पास? टास्क। हम उसका भी देख लेते हैं। टी का नंबर 20, ए का नंबर 1, एस का नंबर 19 और के का नंबर 11। पहले संख्या में 1 प्लस करेंगे, फिर 2 प्लस, फिर 1 प्लस और फिर 2 प्लस करते हैं। 20 और 1 21। अब 21 किसका नंबर होता है? यू का नंबर। 1 और 2 कितना हो गया? 3। अब 3 किसका नंबर होता है? सी का नंबर। 19 और 1 20, 20 किसका नंबर? टी का नंबर। और यहाँ पे कितना? 11 और 2 13। 13 किसका नंबर होता है? एम का। अब हम यहाँ पे देखें ऑप्शन में कहां पर है? UCTM। कहां पर दिख रहा है? UCTM, ऑप्शन 4 में। ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया अपने पास? अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब ब्रैकेट में दिया हमारे पास, शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना है। वही दिया है कि हमें शब्दों को क्या करना है? अर्थपूर्ण शब्द के आधार पर मानना है, ना कि उनके स्वरों की संख्या के आधार पर, ना व्यंजन ना अक्षर के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर हमें यहाँ पर संख्या निकालना है। हमें इसका अर्थ क्या है? घोड़ा। अनुपात में क्या दिया? अस्तबल। समानुपात पक्षी। अनुपात क्या है? क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ पे क्या देखना है? अर्थ देखना है, किस प्रकार से संबंधित हमें दिख रहे हैं। ये इनका क्या होगा? एक अर्थपूर्ण शब्द होगा कि पहला शब्द और दूसरे शब्द के बीच में एक अर्थ होगा, या हम कहें एक प्रकार से संबंध होगा। हमें वही संबंध देखना है कि किस तरह से। क्या शब्द है? घोड़ा और अस्तबल। तो घोड़ा जो रहता है उसको क्या कहते हैं? कहां पर रहता है वो? अस्तबल। क्या बोलते हैं हम उसको? अस्तबल कहा जाता है। उसी प्रकार पक्षी कहां पर रहते हैं? पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसले में। तो घोंसला क्या जाएगा हमारे पास? यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया था? घोड़ा और अस्तबल। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। हम कहें घोड़ा कहाँ बांधा जाता है? अस्तबल में। उसी प्रकार से संबंध क्या दिखाना है? क्या है? पक्षी है, तो पक्षी कहाँ पर रहते हैं? घोंसले में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर घोंसला आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया था क्वेश्चन? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठवीं संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। अब हमारे पास ये दिया है, क्या है? 64 और कितना है? 16। फिर यहाँ पे 169 और क्वेश्चन मार्क है, हमें निकालना है। 256 और कितना है? 32। अब हम यहाँ पे संबंध देखें तो किस प्रकार से संबंध है पहली संख्या और दूसरी संख्या में देखते हैं। यहाँ 64 और यहाँ क्या है? 16। मतलब हम दूसरी संख्या क्या कर दे? 4 गुना कर दे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। यहाँ पर भी वही देखते हैं। 32 और कितना है? 256। यहाँ हम 32 का हम 4 गुना करें 256 आएगा क्या? नहीं आएगा। 4 गुना करने में कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। लेकिन है कितना? 256। तो इस तरह से तो आएगा नहीं। और किस तरह से यहाँ पर आ सकता है हम देखें तो हमें क्या दिख रही है? यहाँ पे जो संख्या दिख रही है, क्या वर्ग दिख रही है? क्या दिख रही है? 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग। यहाँ हम देखें 256 है, 256 किसका वर्ग होता है? 16 का वर्ग। अब हम यहाँ पे देखें अगली संख्या 16 है, यहाँ क्या है? 32। तो 8 की जो संख्या 2 गुनी क्या दिख रही है हमें? संख्या 8 की हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे संख्या को 2 गुना कर दें तो क्या आ जाएगी? अगली संख्या यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ देखें संख्या क्या है? 16 का वर्ग। और 16 को हम क्या कर दें? यहाँ पे 2 गुना कर दें। क्या कर दें? 16 को हम 2 गुना कर दें, कितना आ जाएगा? 32।
आ जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी करते हैं। 169 किसका वर्ग दिख रहा है हमें? 169 किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग। अब यहाँ पे संख्या क्या हुई? उसी संख्या दो गुना हुई है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? संख्या को दो गुना कर देते। 13 दूनी कितना होगा? 26। कितना होगा? 26। और 26 क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन सेकेंड में। ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। तो जिस तरह से पहली और दूसरी संख्या संबंधित है और पांचवी और छठवीं संख्या, उसी तरह से क्या आया हमारा यहाँ पर आंसर। पहली संख्या किसका वर्ग हमने देखी? 8 का वर्ग। उसकी 8 का हमने क्या किया? यहाँ पे दो गुना, तो अगली संख्या आ गई। इसी तरह से यही किए। 256 क्या है? 16 का वर्ग। 16 का हमने दो गुना करे, कितना आ गया? 32 आ गया। यहाँ पर भी वही करे हमने। 169 किसका वर्ग है? 13 का। और 13 का दो गुना करे कितना आया? 26। तो 26 क्या आ गया यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते अपन। क्या है क्वेश्चन? कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? अब वही क्वेश्चन है उसी टाइप का। क्या करते हैं हम? सबसे पहले अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं। के का नंबर 11, एस का नंबर 19, सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, ओ का नंबर 15, एक्स का नंबर 24, डब्ल्यू का नंबर 23, जी का नंबर 7। आगे क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क के हमें निकालना है मान। फिर यहाँ पे डब्ल्यू का नंबर 23, एच का नंबर 8, के का नंबर 11, एस का नंबर 19, ए का नंबर 1, एम 13, ई 5, फिर बाय 25। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से है। यहाँ पे 11, यहाँ पर क्या है? 15। संख्या कितनी? 4 प्लस। यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे कितना है? 23। कितना है? 23 है। और यहाँ पे कितना है? 1। कितना है? 23 और 1 है। संख्या यहाँ पे कितनी प्लस हो रही है? यहाँ पर भी हम 23 में 4 प्लस करेंगे, कितना आएगा? 27। और अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो 26 के बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ 4 प्लस, यहाँ पे भी क्या होगी संख्या? 4 प्लस। 15 और 4 कितना होगा? 19। और 19 और 4 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो पहला हमें मिल गया, क्या आएगा? 19। फिर आगे हम देखते हैं 19 और क्या है? 24। संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे? 5। क्या हो रही है? 5। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। यहाँ हम देखें 8, यहाँ कितनी? 13। संख्या यहाँ पे भी क्या हो रही है? 5 प्लस। तो यहाँ पे भी क्या होगी संख्या? 5 प्लस होगी। 24 में हम 5 प्लस करेंगे, कितना आएगा? 29 आएगा। लेकिन अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो 26 के बाद हम और कितनी संख्या जोड़े? यहाँ पे 3 और जोड़े, कितना आएगा? 3। मतलब क्या आएगा यहाँ पे? 3। 19 किसका नंबर होता है? एस का। और 3 किसका होता है? सी का। अब एस और सी कहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है हमारे पास? ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए में क्या आ गया हमारा आंसर? यहाँ पर आ गया। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? अब हमारे पास यहाँ से सीरीज दी गई, क्या है? 23, क्या है? 50, उसके बाद 108, 228, 108, 228, क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है? 964। अब हम यहाँ पे सीरीज देखें तो किस टाइप से हमारी बन रही है। यहाँ पे 23, यहाँ पे 50। संख्या हम देखें तो कितनी प्लस हो रही है? 23 और 50 है। हम यहाँ पे देखते हैं कितनी संख्या प्लस हो रही है? 27 जो है प्लस हो रही है। यहाँ 50 और 108, यहाँ पे संख्या कितनी प्लस हो रही है? 58। संख्या कितनी? 58 प्लस हो रही है। यहाँ पर भी हम देखते हैं 108 और कितना दिख रहा है? 228। यहाँ हम देखें संख्या कितनी प्लस हो रही है? 2 और 1, कितना? 120 यहाँ पे संख्या प्लस हो रही है। लेकिन 27, 58, 120 सीरीज कहीं बनती हुई दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। और हम इसको किस तरह से करके देख सकते हैं? अब हम यहाँ पे देखें क्या दिख रहा है? पहली संख्या 23 और 50। क्या दिख रही है पहली संख्या? 23 और 50। तो क्या हम 23 को हम दो गुना करें, कितना आएगा? 23 दूनी 46। और संख्या कितनी प्लस हो रही है यहाँ पे? 4। क्या हो रही है संख्या? 4 प्लस हो रही है। आगे भी करके देखते हैं। 50 का दो गुना करेंगे, 50 दूनी 100। यहाँ 108, संख्या कितनी प्लस हो रही है? यहाँ पे 8 प्लस। आगे भी देखते हैं 108 का क्या करते हैं हम? दो गुना, कितना आएगा? 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 2 शून्य हम शून्य और 1, 2 1 कम 2, कितना आएगा? 216। यहाँ हम संख्या देखें कितनी दिख रही है? 228। कितनी संख्या प्लस हो रही है यहाँ पे? 12। अब हम यहाँ पे सीरीज देखें तो पहले संख्या क्या हो रही है? दो गुना सभी में हो रही है। और यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ 8 प्लस, यहाँ 12 प्लस। तो आगे क्या होगी संख्या? 16 जो है प्लस होगी। तो 228 का क्या करते हैं हम? दो गुना करते, कितना आएगा? 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1, 5, 2 दूनी 4, कितना आएगा? 256। अब संख्या कितनी जोड़ेंगे हम यहाँ पे? 16। अब जोड़ते हैं 6 और 6, 12 का 2, हासिल का 1, 5 और 1, 6 और 1, 7 और 4, कितना आएगा हमारा आंसर यहाँ पर? 472। कितना आएगा क्वेश्चन के स्थान पे हमारा जो आंसर है? 472। तो आगे क्या होगा? यहाँ पे संख्या दो गुना होगी और कितनी जुड़ेगी? यहाँ पे 16 जोड़ी थी, यहाँ पे क्या होगी? 20 जुड़ेगी। तो आप लोग दो गुना करोगे, 20 जोड़ोगे, कितना जाएगा? यहाँ पे 964 आ जाएगा। तो अभी हमारा आंसर कितना है? 472। कहां पर? ऑप्शन 4 में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर।
क्या है क्वेश्चन, कथन दिया है सभी सेब संतरे हैं, कुछ संतरे केले हैं, सभी केले कीवी है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं, क्या बोला है, सभी से क्या बोला, सेब, सभी सेब क्या है, संतरे, तो क्या जाएंगे, जो जितने भी सेब हो क्या जाएंगे संतरे के अंदर, सभी सेब क्या है, संतरे हैं, तो संतरे के अंदर सभी सेब आ गए। उसके बाद कुछ संतरे क्या है, केले हैं, कुछ संतरे क्या है, केले, तो ये कुछ संतरे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, केले, क्या हो जाएंगे, ये कुछ संतरे केले यहाँ पर हो जाएंगे, ये कुछ में इस तरह से हम बनाते हैं। फिर आगे सभी केले क्या है, कीवी, तो सभी के सभी केले क्या है यहाँ पे, कीवी, तो ये इस तरह से हमारा जो डायग्राम है वो बनके तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें सभी सेब संतरे हैं, सभी के सभी सेब क्या जाएंगे संतरे के अंदर। फिर आगे कुछ संतरे क्या है, केले, तो कुछ संतरे हमने क्या बना लिया, यहाँ पे केले बना लिए। उसके बाद सभी केले क्या है, कीवी, तो सभी केले के अंदर क्या जाएगा, कीवी आ जाएगा। फिर आगे हम यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं कि हमें बताना है कि निष्कर्ष कौन सा सही है कौन सा गलत। हम यहाँ देखें कुछ संतरे क्या है, कीवी, अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ संतरे कीवी दिख रहे हैं क्या, ये क्या हो गए संतरे, ये क्या कीवी, बिल्कुल ये हमें दिखाई दे रहे हैं कि कुछ संतरे क्या है यहाँ पर कीवी है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड, कुछ संतरे क्या है, सेब, कुछ संतरे क्या हमें सेब दिख रहा है, बिल्कुल ये संतरे के अंदर हमें क्या दिख रहा है, सेब, तो कुछ संतरे सेब हैं, तो जो निष्कर्ष सेकंड है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सही। फिर आगे कुछ सेब क्या है, केले, कुछ सेब केले दिख रहे हैं क्या, ये सेब है, कुछ सेब क्या केले दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ये हमें अलग दिख रहे हैं, तो हमारा जो निष्कर्ष थर्ड है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत। जो हमारा जो आंसर आने वाला है क्या आने वाला है, निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करता है। अब हमारे पास कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन फोर्थ में, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों का कौन सा संयोजन निम्न समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा। अब हमारे पास ये समीकरण दिया है, अब हमें क्या करना है, जो स्टार चिन्ह दिया है हमारे पास यहाँ बीच में, उनके स्थान भी ये चिन्ह रखना है और हमें बताना है कि ऐसे कौन सा चिन्ह रख रहे हैं हम, तो हमारा जो समीकरण है यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। हम पहले ऑप्शन पहला रखते हैं, क्या है समीकरण हमारे पास 91, अब पहले में क्या चिन्ह है प्लस, फिर संख्या कितनी 7, चिन्ह क्या दिया माइनस, फिर संख्या कितनी है 2, फिर बराबर 4, फिर क्या है चिन्ह हमारे पास डिवाइड कितना 10 मल्टीप्लाई 5। अब हम इसको पहले करते हैं, क्या दिया बीच में बराबर है, दोनों जो हमारे पास मान आएगा क्या आएगा यहाँ पे बराबर आना चाहिए। पहले हम अदर साइड कर लेते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4/10 गुणा 5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ हम देखें 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी हाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। यहाँ 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 5, और 91 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 96, यहाँ पर 96 आ रहा है लेफ्ट साइड और यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो जो समीकरण है हमारा यहाँ पे बराबर हुआ क्या, या हम संतुलित हुआ क्या, नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड के चिन्ह रखते हैं, क्या रखते हैं हम ऑप्शन सेकंड के, पहला आया नहीं अब सेकंड करते हैं, कितना है 91, फिर क्या है डिवाइड 7, फिर बराबर है, फिर यहाँ पे हम देखें कितना है 2 मल्टीप्लाई 4, फिर चिन्ह हम देखें क्या है मल्टीप्लाई के बाद प्लस 10 माइनस 5, ये हमने चिन्ह रख लिए। अब इसको करते हैं 91 और 7 क्या करते हैं पहले डिवाइड, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा कितना 2 हो गया 21, 7 दिया 21, यहाँ हमने लेफ्ट साइड सॉल्व किया कितना आया 13, यहाँ पर भी हम करते हैं 13 ही आना चाहिए, 13 आया तो हमारा जो समीकरण यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 10 और यहाँ पे क्या है माइनस में 5, 10 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 5, 8 और प्लस 8 और कितना है 5, 8 5 कितना हो गया 13, तो हमारा लेफ्ट साइड में भी कितना आया 13 और राइट साइड में भी कितना आ गया 13 आ गया। मतलब हमारा जो समीकरण है क्या, हमने ऑप्शन नंबर सेकंड के जो चिन्ह थे वो रखे, हमारा समीकरण यहाँ पे क्या हो गया संतुलित हो गया, कहाँ पर ऑप्शन सेकंड। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन में, क्या दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इससे पहले अपने एक और क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके थे, हम क्या करते हैं सबसे पहले, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे कॉमन अक्षर क्या दिख रहा है। अब हम यहाँ पे देखिए कॉमन क्या दिख रहा है EXP, यहाँ पर भी EXP और यहाँ पे क्या है EXP हमें कॉमन दिख रहा है। अब कॉमन हमने देख लिया, उसके बाद क्या देखेंगे हम अगला अक्षर देखेंगे, क्या है यहाँ पे E है, यहाँ पर E, यहाँ पर E, यहाँ I और यहाँ पे क्या है E। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम देखें तो पहले क्या आएगा E आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा I, तो हम E यहाँ पे देख रहे हैं तो कितने में 4 में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं अगला अल्फाबेट देखते हैं, यहाँ N है, यहाँ R, यहाँ पे R और यहाँ पे क्या है
आर है तो पहले क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा पहले, एन आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर पहला क्या आ जाएगा, पहले नंबर में। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आर है, यहाँ आर और यहाँ पे क्या है, आर। तो अगला अक्षर देखेंगे, यहाँ आई है, यहाँ क्या है, टी। क्या है यहाँ पे, आई, यहाँ पे टी और यहाँ पे क्या है, टी। तो पहले अक्षर क्या आएगा यहाँ पे, सेकंड नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि आई क्या आता है, पहले आता है अल्फाबेट्स में। यहाँ हम देखें, यहाँ पे क्या है, टी और यहाँ पे टी। अब टी के बाद यहाँ पर कोई भी अक्षर नहीं है, क्या जाएगा हमारे पास ऑप्शन, पहले 5वां नंबर क्या आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, तीसरा नंबर का आएगा। फिर उसके बाद क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4, वो क्या जाएगा बाद में। तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 2 5 3 4, कहां पर, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पर आंसर आ गया। क्रम वाइज हमें क्या करना है, यहाँ पर जमाना है। आगे बढ़ते अपन, क्या है क्वेश्चन, 5 दोस्त ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, 5 दोस्त हैं। सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं और एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 स्थान बनाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 सभी कहाँ देख रहे हैं, उत्तर दिशा में देख रहे हैं। तो सभी का बायां कहाँ होगा, अब बायां दायां आप लोग को पता होना चाहिए कि बायां कहाँ होगा और दायां कहाँ होगा। जब यदि उसका उत्तर की ओर मुख है तो दायां इधर साइड, बायां इधर साइड। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन कहाँ बैठा है, ई जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में है। हम क्वेश्चन में कहाँ पे ध्यान देते हैं, कॉमा पे। यहाँ ई के बाद क्या लगा है, कॉमा लगा है, मतलब ई की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है वो, ई की। डी के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब डी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ई जो है ठीक दाएं ओर बैठा है। डी का दायां इधर साइड होगा। अब हमें पता नहीं है डी कहाँ पर बैठा है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, और ए जो है बाएं सिरे पर बैठा। अब हमें ए का स्थान मिल गया कि बायां सिरा, अब बायां सिरा तो ये हुआ, ए का स्थान मिल गया। अब आगे देखते हैं, सी ए और डी के ठीक मध्य में। अब सी की बात किया है कि ए और डी के मध्य में, ए का स्थान हमें मिल गया तो डी का स्थान ये होगा और सी का स्थान ये, क्योंकि ए और डी के बीच में कौन बैठा है, सी यहाँ पर बैठा है। अब डी का मिल गया तो ई उसके दाएं ओर बैठा है। अब एक और स्थान हमारा किसका बचा है, बी का। तो जो लास्ट में स्थान खाली कौन आ गया, बी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, क्या पूछा है, ई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन होगा। अब ई के दाया इस साइड होगा तो ई के दाया कौन बैठा है, यहाँ पर बी बैठा हुआ है। तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या है हमारा आंसर, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब हम यहाँ पे देखें, सीरीज चालू है हमारे यहाँ से। क्या है शब्द, डी का नंबर 4, वी 22, एच 8, फिर आगे एफ 6, फिर क्या है डब्ल्यू 23, एम 13, आगे जेड का नंबर, सॉरी जे का नंबर 10, फिर क्या है जेड 26, आर 18, एल 12, ए 1, डब्ल्यू 23, पी 16, डी 4, बी 2 और आगे क्या है क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे देखते हैं भाई जो सीरीज है किस तरह से बन रही है। क्या है यहाँ पे 4 और कितना दिख रहा है हमें, 4 और 6, संख्या कितनी प्लस हो रही है, यहाँ पे 2 प्लस हो रही है। 6 और 10, यहाँ पे संख्या कितनी 4 प्लस, यहाँ 10 और 12, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ 4 प्लस, यहाँ 2 प्लस, तो आगे क्या होगी संख्या 4 प्लस, हाँ यहाँ पे कितनी हो रही है 4 प्लस हो रही है 12 और 16, तो आगे क्या होगी संख्या 2 प्लस होगी। 16 और 2 कितना होगा 18। अब 18 किसका नंबर होता है, आर का नंबर। तो पहला अक्षर क्या मिलने वाला है हमें, आर। आर कहाँ पर, तीसरा और चौथे ऑप्शन में। फिर अगला देखते हैं हम क्या आएगा हमारा, 22 और कितना है 23, क्या है 22 और 23, संख्या कितनी 1 प्लस। 23 और 26, संख्या कितनी प्लस हो रही है, यहाँ पे 3 प्लस हो रही है। 26 और यहाँ 21, यहाँ पे कितना 26 के बाद हम फिर से अल्फाबेट शुरू करते हैं, ए से स्टार्ट होता है, 1 प्लस हो रहा है यहाँ पर भी। यहाँ 1 और 4, संख्या कितनी 3 प्लस। सीरीज देखिए पहले 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस, आगे क्या होगा 1 प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। अब 5 किसका नंबर होता है, ई का। तो हमारा जो आंसर आएगा स्टार्टिंग में क्या शब्द आएगा, आर ई। कहां पर है, आर ई, ऑप्शन 4th में है। क्या आएगा, आर ई जी। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज यहाँ पर देखे। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें और बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें।